बीते दिनों एक मीडिया रिपोर्ट में भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया कि भारत खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रच रहा था, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। अब तो अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर इस कथित साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का यह भी दावा है कि यही आरोपी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल था। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार कर लिया है। भारत ने 29 नवंबर को ही साफ कर दिया था कि 18 नवंबर को ही इस मामले में हाई लेवल जांच बैठा दी गई थी। भारत सरकार की तरफ से ये बयान आने के कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ जिले के अटॉर्नी ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में एक भारतीय निखिल गुप्ता और CC1 का हाथ था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भारत सरकार के एक कर्मचारी का भी जिक्र है। लिखा है, साल 2023 की शुरुआत में भारत सरकार के एक कर्मचारी ने भारत और अन्य जगहों पर निखिल गुप्ता के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता यानी पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। जिस राजनीतिक कार्यकर्ता की यहाँ बात हो रही है वो खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू ही है। इस पूरी प्रेस रिलीज में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। भारतीय अधिकारी को प्रेस रिलीज में CC1 कह के संबोधित किया गया है। निखिल गुप्ता को इसी CC1 का सहायक बताया गया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार CC1 ने कई जगह खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया है। उस पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी थी। CC1 ने अपने आप को CRPF का पूर्व कर्मचारी बताया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत में बैठे CC1 के कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की। इसी तलाश में निखिल का संपर्क एक ऐसे शख्स से हुआ जिसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। वास्तव में ये शख्स अमेरिकी एजेंसियों का एक खुफिया सोर्स था। इस सोर्स ने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर एक शख्स से मिलवाया। हिटमैन माने वो शख्स जिसे हत्या का काम दिया जाता है। अब ये हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर था। इस हिटमैन को हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 83 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय हुई। शुरुआती पेमेंट होने के बाद CC1 ने निखिल गुप्ता को पन्नू के बारे में कई जानकारियां दी। मसलन उसका न्यूयॉर्क वाला पता, फ़ोन नंबर और उसका डेली रूटीन बताया। ये सारी जानकारी निखिल गुप्ता ने हिटमैन यानी अमेरिकी अंडरकवर अफसर को दे दी। गुप्ता ने हिटमैन से कहा था कि जल्द से जल्द पन्नू की हत्या कर दे, लेकिन हिटमैन को इस बात का ध्यान रखना था कि ये काम भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के आसपास ना हो। क्या यहाँ संकेत प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की तरफ है, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज में बस एंगेजमेंट्स और हाई लेवल US एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद निखिल ने कथित रूप से हिटमैन को बताया था कि निज्जर भी एक टारगेट था। उसने ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि CC1 ने निखिल गुप्ता को एक मैसेज भेजा था जिसमें पन्नू से संबंधित एक न्यूज आर्टिकल था। साथ लिखा था, अब ये हमारी प्राथमिकता है। इसी प्रेस रिलीज में यह भी दावा किया गया है कि 18 जून को नकाबपोश बंदूकधारियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर पन्नू का सहयोगी था, उसकी तरह ही सिख अलगाववादी आंदोलन का नेता और भारत सरकार का मुखर आलोचक था। अगले दिन 19 जून को निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अंडरकवर अफसर हिटमैन को बताया कि निज्जर भी टारगेट था और हमारे पास कई और टारगेट हैं। गुप्ता ने कहा कि निज्जर के बाद पन्नू की हत्या के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के न्याय विभाग ने एक आरोप पत्र में पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपियों को कनाडा में निज्जर की हत्या से भी जोड़ा है। आरोप है कि उन्हीं लोगों ने दोनों साजिश रची है। आरोपियों में से एक कथित तौर पर एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी है। मामले पर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अब जान लेते हैं कि आखिर निखिल गुप्ता है कहाँ। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक निखिल गुप्ता के बारे में ज्यादा जानकारी का अभाव है। इतना जरूर पता है कि वो एक भारतीय नागरिक है जो अमेरिका में रहता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार चेक रिपब्लिक ने 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था।
सनद रहे कि चेक रिपब्लिक और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, माने दोनों के यहाँ एक दूसरे के अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें अपराध वाले देश भेजा जा सकता है। निखिल गुप्ता पर मर्डर फॉर हायर की साजिश रचने का आरोप लगा है। अमेरिकी कानून व्यवस्था में मर्डर फॉर हायर वाले मामले वो होते हैं जहां एक शख्स किसी की हत्या के लिए किसी दूसरे शख्स को सुपारी देता है। इन दोनों अपराधों के लिए अमेरिकी कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत कनाडा रिश्तों में तनातनी बढ़ने के बाद से ही प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का डी फैक्टो मुखिया पन्नू धमकी भरे बयान जारी कर रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने 22 नवंबर की अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि पन्नू को मारने की कथित भारतीय साजिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। अखबार ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त बात की थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।